सच्ची बता रहे हैं दोस्त। हमको ना कभी कभी लगता है कि हम सुसाइड कर ले। आखिर में बोल रहे हैं, पता है, सही में। मैं कैमरे के सामने रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ रहा है तो सोचिए एक लड़के के दिल में क्या बीत रहा है। सोचिए उसके दिल में क्या बीत रहा है। और मेरे हस्बैंड को चोर बोलने वाला कोई कौन होता है? दिमाग दिखाने वाला कोई कौन होता है? खुद के पैसे से पढ़ाई की है, खुद के पैसे से बाइक खरीदा है, खुद के पैसे से शादी की है, खुद के पैसे से ये संसार पूरा चला रहा है। हेलो दोस्तों, पता नहीं आज ये भी सुनना पड़ा। क्या आप लोग जानते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पति चोर है। क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी का काम करता है, तो इसलिए मेरे पति चोर है। इतने धूप में सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके 5:30 बजे निकल जाता है, ऑफिस में जाता है, माल कलेक्ट कर लेता है, फिर उसको डिलीवर करने के लिए सुबह 8 बजे ऑफिस से निकल जाता है। ऑफिस का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, फिर भी वो चोर है। मेहनत का कमाई खाता है, फिर भी वो चोर है। आज उसको ये सुनना पड़ गया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सपोर्ट कीजिए। ये बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ नहीं, जो भी लोग इस फील्ड में हैं, काम करते हैं, वो अपनी मेहनत का कमाई खाते हैं, तो फिर इन लोगों को इतना हैरेसमेंट क्यों सहन करना पड़ता है? वाई? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या करेंगे वो लोग? कस्टमर का सुनेंगे या फिर कंपनी का सुनेगा? एज अ कस्टमर वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग घर में रहते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, किसी किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। सब कुछ जो भी होगा, सब कुछ डिलीवरी बॉय के ऊपर आ जाता है। आज मैं बहुत दुख हूँ, लेकिन वो दुख क्या है ना, दुख अभी गुस्सा होके निकल आ रहा है, लेकिन गुस्सा भी नहीं आ रहा है। क्या करे? कस्टमर्स, जो मेरे हस्बैंड कहता है, इतना एक्सपीरियंस है उसका लाइफ में, बोलता है कि कस्टमर्स इज ऑलवेज राइट। इस बात का फायदा हम एज अ कस्टमर बहुत गलत तरीके से लेते हैं। सिर्फ स्मार्टफोन हाथ में आ जाने से, एक ऐप को चलाने से कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ 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 प्रोडक्ट को आप लोग ऑर्डर मत कीजिए। आप लोगों के वजह से ये सब जो डिलीवरी बॉयज़ है बहुत सफ़र करता है। कितना मिलता है इन लोगों को? आप लोग ऑर्डर करते हैं इसलिए इसको नहीं मिलता है। आप लोग ऑर्डर करते हैं इसलिए कंपनी चलता है, कंपनी चलता है इसलिए इन लोगों का पेट चलता है, घर चलता है। इतने धूप में जाता है, बारिश में काम करता है, हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऑर्डर मत कीजिए। आपके वजह से किसी और को परेशान मत कीजिए। उसका जो हाई होता है ना, वो आप लोगों के ऊपर आता है। कैसे आता है आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और बोलते हैं कि हाय रे हाय, मेरे लाइफ में कितना दुख है। दुख तो इस वजह से है क्योंकि आप लोग, इन जो डेली वेजेस का काम करता है, डेली वर्कर्स है, इन लोगों को जो आप लोग इतना परेशान करते हैं, इसकी वजह से आता है। जागो ग्राहक जागो, इतना ऐड होता है। ग्राहक कहाँ जाग रहे हैं? ग्राहक सिर्फ अपना देख रहे हैं। अरे ग्राहक, एक अच्छा ग्राहक कौन होता है? जिसको लिखना पढ़ना भी आता है, देखना समझने में तो खुद का दिमाग भी है। पता है आज क्या हुआ? मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड डिलीवरी का काम करता है, आप लोग बोलेंगे कि कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ के लाता है? अरे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा उसको तो क्या करे? क्या डिलीवरी का काम नहीं होता है? इंसान काम नहीं कर रहा है? अगर ये लोग काम नहीं करेगा तो हम लोग को कैसे प्रोडक्ट मिलेगा? ये भी तो बताइए। अगर सब कोई डिलीवरी का काम छोड़ देगा तो माल कहाँ से आएगा? कंपनी का मालिक आके देके जाएगा आपके घर में? उसका कोई काम नहीं है। वो लोग सिर्फ कंपनी का रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ कंपनी का रूल्स है ऑनलाइन सेक्टर में, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हम लोग बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर मैं नाम लूंगी। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेरा ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग अच्छे कस्टमर्स हैं, अगर आप लोगों के दिल में थोड़ा सा भी इंसानियत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो मजदूरी का काम करता है उन लोगों को थोड़ा सा उसका फल मिले। उन लोगों को भी दर्द होता है, तकलीफ होता है। मेरे हस्बैंड साइकिल से काम करता है, इतने धूप में साइकिल चला के अपना पिछवाड़ा घिस के जाता है चोरी करने के लिए। घर के लोगों को धूप में जलना नहीं पड़ता है। चोरी करना होता होगा ना, तो घर में बैठ के ही कर सकता है। ही इज एन BCA ग्रेजुएट। परिस्थिति कुछ अलग ही था उनका, फैमिली का है, इसलिए उसने वो काम किया। जो सामने है वही मिल गया। और आपको तो पता है किसी भी कंपनी में बिना एक्सपीरियंस का तो लेगा ही नहीं। बात ये हुआ कि किसी ने ऑर्डर किया था, कुछ हजार के ऊपर अमाउंट होगा,
ऑर्डर किया था कल रात को ही आके मुझे बोला था कि पता है ये जो कस्टमर है ये ऑर्डर करता है कहीं और एड्रेस होता है, लेकिन लेता कहीं और है। तो हमने फ़ोन किया और कुछ ऑनलाइन सेक्टर में डायरेक्ट कस्टमर का नंबर मिल जाता है, और अभी जो ऑनलाइन सेक्टर में वो काम कर रहा है उसमें तो कंपनी के थ्रू ही कॉल जाता है, कस्टमर्स का कोई नंबर नहीं रहता है। और जो भी कॉल ये लोग जो डिलीवरी बॉयज करते हैं कस्टमर्स को, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है कंपनी के रिकॉर्डर में। तो जो बात है कि कस्टमर ने माल ऑर्डर किया था तो वो प्रोडक्ट उसने दे दिया, उसके पापा ने कॉल रिसीव किया, पापा बोले कि हमको तो पता नहीं है, बेटी तो पढ़ने गई है, शायद बेटी ने ऑर्डर किया था। तो बोला ठीक है हम बेटी को फ़ोन करके देखते हैं। फिर बोले कि हाँ दे के जाइए। तो उसने डिलीवर कर दिया। आज सुबह गया उधर ही उस बिल्डिंग में ही और किसी का और दूसरे का पार्सल था, वो देने गया, उसको पकड़ लिया। बोला कि तुम तो एकदम चोर हो, पैसा वापस करो, मैंने कैंसिल कर दिया था। अगर उसने कैंसिल कर ही दिया था, उसके सिस्टम में दिखा रहा है, तो उसने बोला कि अगर आपका सिस्टम में कैंसिल दिखा रहा है वो सही होगा, लेकिन मेरे सिस्टम में तो कैंसिल नहीं आया था। ऑफिस से जब उसको प्रोडक्ट को दिया जाता है, असाइन किया जाता है, तो वो लोग चेक करके ही देते हैं कि माल ऑर्डर कैंसिल है या नहीं है। तो ऑफिस के सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, तो वो बंदा क्या करेगा, वो तो डिलीवर ही करेगा ना, उसका काम सिर्फ डिलीवर करना है। पैकिंग के लिए अलग लोग होता है, स्कैनिंग के लिए अलग लोग होता है, वो लोग वही काम करते हैं। और जो भी डिलीवरी बॉयज है, हम उन लोगों के लिए बोलना चाहते हैं, यार तुम सब लोग एक ही लाइन पे काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ लड़ो मत, मिल के काम करो। तुम एक ही कंपनी में 5-6 साल काम कर रहे हो तो आपने आपको सीनियर बोल रहे हो, और एक बंदा जो है वो बंदा 5-6 साल 3-4 साल वही रूट में उसी लाइन में दूसरे कंपनी में काम किया है, तो इसका मतलब वो नया नहीं है। और आप सीनियर कैसे बन गया, आपका पोस्ट क्या मतलब मैनेजर हो गया? वही तो, डेजिग्नेशन तो एक ही है ना। अगर डेजिग्नेशन एक है तो उसमें सीनियर और जूनियर का क्या हो गया, ये बात थोड़ा दिमाग में लाइएगा। सीनियर बहुत दिनों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका फायदा मत उठाइए। आपका भी फैमिली है, उसका भी फैमिली है, जो नया लोग आ रहे हैं उसका भी फैमिली है। खाना है तो सब मिल बांट के खाइए। लड़ाई खुद के अंदर करेंगे ना तो ऐसे ही आपके ऊपर भी जुल्म होगा। आज ये बंदा मार खाया है, आज ये बंदा जेल जाएगा, कल आप भी जा सकते हैं। तो यूनिटी बना के रखिए, बिना यूनिटी के कुछ नहीं होगा। आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आप लोग अगर स्ट्राइक करेंगे कभी भी, हाँ मैं बोल रही हूँ, हिम्मत लाइए। अगर रेवोल्यूशन लाना है, अपना फायदा देखना है, तो कंपनी के खिलाफ आप एक दिन सब मिलकर स्ट्राइक करके दिखाइए। आप लोगों को 15-16 रुपए में क्या होता है, 500 रुपए एक दिन का इनकम करते हैं। 5 रुपए में आजकल क्या होता है, जाइए तो मार्केट में जाइए 5 रुपए लेके, क्या आएगा? पैसा ऐसे निकल जाएगा, पानी की तरह निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। आपका बैग ना आधा भी नहीं भरेगा। ऐसे कोई जीता है? खुद के लिए जीना सीखिए। बिना लड़ाई के कुछ भी नहीं हुआ है, और बिना यूनिटी के भारत भी आजाद नहीं हुआ था। तो यूनिटी लाइए। जो बड़े बड़े कंपनी का मालिक है वो तो लाखों कमा रहे हैं, आप क्या कमा रहे हैं? आपका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर डिलीवरी बॉय नहीं रहेगा तो डिलीवरी कौन करेगा? मैनेजर करेगा, स्टोर मैनेजर करेगा? बिल्कुल नहीं, आप लोग ही तो करेंगे। ये बात थोड़ा दिमाग में लाइए। अपना औकात क्या है उस कंपनी में, वो थोड़ा देखिए। आप लोग नहीं रहेंगे तो ये कंपनी भी नहीं रहेगा। थोड़ा दिमाग में ये सब बात लाइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में इतना आया, मैंने बोल दिया। दोस्तों, हम घर से बाहर इसलिए आ गए क्योंकि घर में अंधेरा हो गया है, ठीक है। इधर शायद बारिश या तूफान होगा, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी था। ये बात करना बहुत ही ज़रूरी था। कस्टमर्स इज़ ऑलवेज राइट। इस बात का फ़ायदा हम लोग एकदम भरपूर उठा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। कल कोई काम नहीं रहेगा। आज ये काम कर रहा है ना, कल आपके बेटा भी काम कर सकता है। आप नहीं बोल सकते हो कि वो काम नहीं करेगा। काम है कहाँ, ढूंढ के दिखाइए। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद ना कोई काम नहीं रहेगा, तब देखिएगा कि आपके घर के बेटा और बेटी भी वही काम कर रहा है, आपका दामाद भी वही काम कर रहा है। ये दुनिया ना पूरा गोल है, घूम के आता है, सब चीज़ घूम के आता है। थोड़ा सावधान रहिए, कर्मा से डरिए। और कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं, जैसे हाथ में पार्सल आता है एकदम फाड़ने लगता है पार्सल को, जैसे कि मतलब उसमें बॉम्ब दिया हुआ है, कंपनी से बॉम्ब डिलीवर किया हुआ है। अगर उसका मनपसंद नहीं हुआ तो साथ ही साथ उसको डिलीवरी बॉय को बोल देगा कि ये लेके जाओ।
सब कुछ का प्रोसेस होता है। आप लोग को पता है कि बिना प्रोसेस का कुछ नहीं होता है। और कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं हम तो लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों का माल लेते हैं ऑनलाइन से। अगर आप लाखों का माल ही लेते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का रूल क्या है। सब कुछ के लिए एक डिलीवरी बॉय ही साइन करे, है ना। आपका वो माल लेके जाएगा, वो कैसे लेके जाएगा, उसको परमिशन नहीं है। उसका परमिशन है सिर्फ डिलीवर कर देना। किसी किसी को आता ही नहीं है कैसे ऐप से कॉल करे, कस्टमर केयर से बात करे। कुछ आता नहीं है तो सीखिए कैसे किया जा सकता है, कैसे कंप्लेन करते हैं, कैसे कस्टमर केयर से बात करते हैं। अगर नहीं आता है तो एक आदमी को ऐसे परेशान मत कीजिए। उन लोगों का भी कुछ कंपनी से रूल्स है कि इतना % इतने टाइम के अंदर करना है, नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलता है। वो पैसे के लिए काम करता है, आप देते नहीं हो उसको सैलरी। आप तो 1 रुपये भी छोड़ते नहीं हो, 1 रुपये के लिए रोते हो, सोचते हो कि 1 रुपया चला जाएगा। अरे हम छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड डिलीवरी बॉय है तो क्या हुआ, वो खुद छोड़ देता है कि चलो छोड़ दो, 1 रुपया नहीं हो तो क्या हुआ। खुद काम करते हैं, खुद छोड़ देता है। ऐसे 1 रुपये करके 2 रुपये करके अगर हर रोज़ 10 आदमी का छोड़ देगा, वो 20 रुपये छोड़ देता है। और 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये के लिए आप लोग रोते हो और बोलते हो चोर। जब ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो, कुछ प्रोडक्ट दूसरा आ जाता है, फटा हुआ आता है कपड़ा, टूटा हुआ चीज़ आता है, तब आप लोग कोई कंप्लेन नहीं क्यों करते हैं? तब भी आप क्यों खरीदते हैं ऑनलाइन से, बताइए। दुकान है ना, दुकान में चले जाइए। चला नहीं जाता है, घर में ही बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अपना पिछवाड़ा धोने के लिए भी लोग रखेंगे, होगा ऐसा ही। प्रोडक्ट देख रहे हैं कि बार बार गलत आ रहा है तो आप ऑर्डर क्यों करते हैं ऑनलाइन से? मत कीजिए। बहुत सारे दुकानदार हैं, दुकान खुले हुए हैं, उन लोगों को कम से कम कुछ इनकम होगा। जाइए ना दुकान में, आराम से जाइए, अपने टाइम से जाइए, बैठ के देखिए, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, खरीद लीजिए। वहाँ पर भी चेंज का सिस्टम होता है। पहले क्या हम लोग नहीं करते थे? और 100 रुपये का ऑर्डर करेंगे, 100 रुपये का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे और एकदम तेवर दिखाएंगे जैसे लाखों का सामान आपने ऑर्डर किया है। 100 रुपये का प्रोडक्ट और 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट, उन लोगों में उसमें कुछ क्वालिटी का फ़र्क नहीं होगा क्या? समझते हैं ना? 100 रुपये 50 रुपये में फ़र्क है कि नहीं? वैसे ही 100 रुपये 1000 रुपये में फ़र्क है। फिर भी अगर पसंद नहीं आता तो दुकान चले जाइए, नहीं तो खरीदिए मत, नंगा बैठे रहिए, परेशान मत कीजिए। और एक आम इंसान को पुलिस केस में फंसा देंगे, उसका लाइफ बर्बाद कर देंगे, आपको क्या मिलेगा? पुलिस क्या ऐसे ही? और मैं पुलिस को भी बोलती हूँ, डिलीवरी बॉयज़ के ऊपर कोई भी चार्जेस आप मत लगाइए। पहले सुनिए, देखिए, क्योंकि ये लोग मेहनत से कमा के खाते हैं, किसी और का नहीं खाते हैं। कस्टमर्स से एकदम चुतिया है, मैं बोल रही हूँ, कस्टमर्स एकदम चुतिया है। कस्टमर्स का दिमाग पूरा चटिया गया है। वो समझते हैं कि हमने घर में बैठ के ऑर्डर कर दिए, हम तो राजा हो गया है, वो हमारा नौकर है, तलवार चटेगा, हम जो भी कर सकते हैं। ऐसे दिखाएंगे, कभी जाएंगे फील्ड में ये लोग कैसे मेहनत करते हैं। और कभी आप लोग भी एक दिन आपके बेटे को भेज दीजिए ना, 1 हफ्ते के लिए काम करने के लिए, पता चल जाएगा। भेज सकते हैं तो भेज के दिखाइए। आप लोगों के घर घर में जो बेटे लोग हैं ना, बेटे बेटी को भेजिए काम पे, ये वाला काम करने के लिए। 1 हफ्ता काम करेगा ना, उसका पिछवाड़े से खून निकलने लगेगा, पिछवाड़ा पूरा गायब ही हो जाएगा। और फिर ऑर्डर करने के बाद जब डिलीवर करने का टाइम आता है, आप लोगों को कॉल किया जाता है ऐप के थ्रू, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग गाली देते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। फिर आप लोग क्या बोलते हो कि इस टाइम पे आइए, इस जगह पे आइए, उस जगह पे आइए, ये हम अभी घर में नहीं है, हाँगने गए हैं, मूतने गए हैं, फ्रेंड्स के साथ है, लवर्स के साथ है। आप सबके टाइम पे अगर ये लोग डिलीवर करने लग गए ना, तो ये लोग घर वापस नहीं आएंगे। क्या इन लोगों का घर नहीं है? इन लोगों का लाइफ नहीं है? इन लोग के कोई रोने वाला नहीं है? सिर्फ आप लोगों का ही टाइम है। अगर ऑर्डर किए हैं तो अपना स्टेटस चेक करते रहिए। सब कंपनी से आप लोगों को मैसेज जाता है डिलीवर होने से पहले, मैसेज बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैसेज आता है। इवन डिलीवरी बॉयज़ का जो होता है उसका नंबर भी दिया जाता है किसी किसी कंपनी के लिए। ऑर्डर किए हैं तो उसके लिए टाइम भी निकल के रखिए। आप अगर कुछ काम के लिए निकल गए हैं तो घर में कोई भी हो, उसके पास पैसे दे के जाइए और पैसे चेंज करके रखिए। डिलीवरी बॉयज़ कोई चलता फिरता ATM नहीं है कि उसके पास चेंज रहेगा, आपको दे देगा। अगर ऑर्डर किया है तो टाइम निकल के रखिए। अगर टाइम नहीं है तो घर में किसी को भी पैसा दे के जाइए, बोलिएगा कि ये ऑर्डर किया है हमने, रिसीव कर लेना। अगर घर में कोई भी नहीं है, पड़ोस में पैसे दे के जाइए, ले लेगा वो लोग। इतना दिमाग है ना, खुरापाती दिमाग सब कुछ में चलता है। बहुत दिमाग आ जाता है हम लोगों में, लेकिन ये वाला दिमाग हम लोगों में नहीं आता है। थोड़ा सोचिएगा,
मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। और मेरे हस्बैंड को चोर बोलने वाला कोई कौन होता है? वो लोग कौन होते हैं? जो खुद के पति के पैसे से खाता है, बाप के पैसे से पले बड़े हुए हैं। ठीक से मोबाइल एक मिल गया, क्या थोड़ा सा चलाना आ गया तो मतलब कुछ भी। पहले सीखो। डिजिटल इंडिया बन गया है, तो डिजिटल इंडिया के साथ चलने के लिए ना खुद को बहुत कुछ सीखना होता है। घर में सिर्फ खाना पकाने से नहीं होता है। नहीं आता है तो नहीं कीजिए। और ये जो ढंग है ना लड़की लोग औरत लोग करते हैं, ये नाटक करना बंद कर दीजिए। आप जैसे औरत लोगों के लिए, औरत लोगों के वजह से जो अच्छे औरत है, अच्छे लड़की है, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों को सुनना पड़ता है। ये इंडिया है इसलिए बहुत सारा फ्रीडम हम लोगों को मिलता है। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है इसलिए हम लोगों को बहुत सारे फ्रीडम मिलता है। और फ्रीडम का हम लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। विदेश में जो डिलीवरी होता है ना, वो लोग आपके रहने का इंतज़ार नहीं करेगा। आपके दरवाजे के सामने पार्सल फेंक के चला जाएगा, रख के चला जाएगा। आप रहो या ना रहो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप एक डिलीवरी बॉय को कुछ चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो अपने आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाइए। हम लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आज़ादी का अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन विदेश में जो है, हम विदेश की बात इसीलिए कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम कंपनी का डिलीवरी होता है, लेकिन वो लोग आपके लिए इंतज़ार, आपके टाइम के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। घर के या फ्लैट के सामने रख के चला जाएगा और आप लोगों को हाथ में मिल रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ओपन डिलीवरी बॉक्स का भी सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। वो जब बोल रहा है कि कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो मोबाइल आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो ऑर्डर क्यों करते हैं? मत कीजिए। वो आपको सिखाने के लिए नहीं निकला है डिलीवरी बॉय। उसका काम है डिलीवर करना, बस इतना ही। आपको मोबाइल कैसे ओपन करना है, कैसे कस्टमर केयर को कॉल करना है, ये सब में आधा घंटा उसका निकल जाता है। ये लोग खाते भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ एक अच्छा कस्टमर्स बनिए। पूजा में जब ये लोग 12-13 रुपए के लिए काम करता है, कभी सोचा है कि भैया सब कोई खुशी मना रहा है, ये तो अपने फैमिली के साथ नहीं मना पा रहा है, 50 रुपए दे देते हैं यार एक दिन के। लेकिन नहीं, आप लोग सोचेंगे अरे हम 50 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे तो ये तो 100 कस्टमर्स के पास जाएगा, 10-10 रुपए लेके 1000 रुपए हो जाएगा। वो 1000 रुपए क्या लेके वो करोड़पति बन जाएगा? बताइए। 10 कस्टमर्स के पास जाएगा, 10-10 रुपए अगर लेगा, अगर टिप्स मिलेगा तो 100 रुपए होगा। 100 रुपए में क्या होगा उसका बताइए? एक ही दिन में निकल जाएगा। जी नहीं, मेरे हस्बैंड कोई नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता है, तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, शराब में तो जाएगा नहीं, खाने में ही जाएगा या फिर किसी और काम में लगाएगा। लेकिन जो लोग करते हैं नशे, उनका तो ऐसे ही निकल जाएगा बीड़ी सिगरेट पीना में। हम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन बहुत खुराफा दिमाग, बहुत लंबा दिमाग चलता है हम सबका। बहुत खुराफा दिमाग चलता है, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। अच्छा सोचेंगे तो लगता है कुछ गुनाह कर दिया है ना। अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, अपना दुनिया ही बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा बताइए? सबसे बड़ी गलती तो औरत लोगों का है। मर्द लोग भी कुछ कुछ इसमें शामिल है। औरत लोगों को शिक्षित होना चाहिए, दिमाग से सबसे बड़ा शिक्षित होना चाहिए। सिर्फ खाना पकाने में, पीएनपीसी करने में और कपड़े पहनने में, स्टाइल दिखाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा दिमाग ना दुनिया के लिए भी सोचिए, कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, तभी सुधार आएगा। सच्ची बता रहे हैं दोस्त, हमको ना कभी कभी लगता है कि हम सुसाइड कर ले। आखिर में बोल रहे हैं, पता है, सही में हमसे बाहर ही ऐसे बर्दाश्त नहीं कर रहा, बाहर के लोगों से ही अंदर से बिना टूट रहे हैं, फिर भी हम हंस रहे हैं। आप लोगों की वजह से शायद कुछ सपोर्ट मिल जाए। सोचिए, एक ऑनेस्ट बंदी को अगर ऐसे सुनना पड़ता है कि वो चोर है। मैं कैमरे के सामने रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ रहा है तो सोचिए एक लड़के के दिल में क्या बीत रहा है। सोचिए उसके दिल में क्या बीत रहा है। सॉरी दोस्तों, आज ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म कर रही हूँ। इमरजेंसी में मैंने ये ब्लॉग बनाया। मेरे वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और पश्चिम बंगाल में, हावड़ा में बहुत ही करप्शन चल रहा है। मैं
रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ह्यूमैनिटी रखिए, अपने अंदर इंसानियत रखिए। इतने धूप में आँख जला के, स्किन जला के, भूख भूख को मार के काम करते हैं ये लोग। इतना जुल्म मत कीजिए, आप लोगों को सहन नहीं होगा, आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे, साथ रहिएगा मेरे। जय जगन्नाथ। देखिए, आप लोगों से बातें करते करते इधर तूफान भी आ गया, देख सकते हैं तूफान भी आ गया। हमारे लाइफ में भी तूफान है, इधर भी तूफान है, सब जगह पे तूफान है। ऑनेस्ट पर्सन को ऐसे बिल्कुल मत तड़पाइए, ऐसे तूफान आपके लाइफ में भी आ जाएगा। देख सकते हैं। तो दोस्तों, इधर तूफान आ गया है। फिलहाल मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मुझे पता है, लेकिन आप लोग को देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है मेरी। कहाँ से हवा आ रहा है? और इसी तूफान के बीच डिलीवरी भी कर रहा है। आयला, अम्फान, ऐसे बड़े बड़े तूफान में भी काम किए हैं। कभी सोचा है ये लोग भी इसका जान का खतरा हो सकते हैं? आयला, अम्फान में भी काम किए हैं, कंपनी छूट नहीं देता है। आपके पति को भेजेंगे आप? आपके बेटे को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे।